A24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं दीपांशु आपके साथ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नगर विकास न्यास की आवासीय कॉलोनी जवाहर नगर पार्क हुआ बदहाल। लोगों ने यूआईटी की अनदेखी पर जताई नाराजगी। मदर मिल्क बैंक अलवर की पूनम मलिक को मिला बेस्ट हेल्थ केयर वर्कर का देश में दूसरा स्थान। अलवर पहुंचने पर परिजनों ने जताई खुशी, किया स्वागत। कोतवाली थाना पुलिस ने बैटरी चोर छात्री को किया रंगे हाथ गिरफ्तार। वहीं आबकारी विभाग ने आरोपी सहित 6 पेटी अवैध देशी शराब की बरामद। स्थानीय वेंकटेश बालाजी धाम में तुलसी सालगिरह विवाह संस्कार में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। 141 सलीग्राम तुलसी विवाह हुआ संपन्न। अब खबरें विस्तार से। नगर विकास न्यास की आवासीय योजना में जन सुविधाओं के स्थान की सार संभाल नहीं करने से पार्क बदहाली का शिकार बन गया है। अलवर यूआईटी की आवासीय कॉलोनी जवाहर नगर बी ब्लॉक में स्थानीय निवासियों के लिए बनाए गए पार्क की दुर्दशा से लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। स्थानीय नागरिकों ने कॉलोनी के विकास कार्यों की अनदेखी पर नाराजगी जाहिर करते हुए नगर विकास न्यास से पार्क की बदहाली स्थिति को सुधारने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने A24 न्यूज चैनल को जानकारी देते हुए बताया, इस पार्क को बने काफी समय हो गया है, कंटीली झाड़ियां उग रही हैं, लाइट खराब है, लेकिन यूआईटी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। स्थानीय एक बुजुर्ग ने यूआईटी के कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी पर सरकार पर निशाना साधा। राज व्यवस्था अच्छी नहीं होती है ना, जब ये सारे काम राज व्यवस्था अच्छी हो, न कोई नेता सुने न कोई अफसर सुने। बस यह तो अब यहाँ सांप घोड़ा इतने जानवर हैं, इससे तो देहात भी अच्छा। क्या सुविधा है शहर की? लाइट भी नहीं है और पानी की इतनी हाहाकार मच रही है। तो अब व्यवस्था भी कोई सुनने वाला है, गूंगी बहरी सरकार है, पता नहीं इनके हाथ पैर भी हैं कि नहीं। अफसर भी इन सारे का ना धांधल पट्टी है, राम भरोसे चल रहा है। स्थानीय निवासी रमेश चंद्र ने पार्क के हालातों को जिक्र करते हुए यूआईटी के अधिकारी को दिए ज्ञापन की जानकारी दी। वहीं उन्होंने पार्क गोद लेकर विकास कराने की मंशा जाहिर करने की बात कहते हुए कहा, अधिकारी काम नहीं करना चाहते। हाँ, मैं रमेश चंद्र बीत रणजीत नगर वासी हूँ। ये बी ब्लॉक का पार्क है। बड़ी दयनीय स्थिति है इसकी। पब्लिक यहाँ घूमने आती है और ये बिल्कुल जंगल जैसा बना हुआ है। इस बारे में हम कलेक्टर साहब से मिले और यूआईटी के अंदर भी हम जाके खान साहब है एक्सियन, उनसे भी बात हमने की और उनको हम मेमोरेंडम दे के आए। तो उन्होंने हमसे कमिटमेंट किया था, आज 6 महीने हो गए उस बात को कि इस पार्क को आप गोद ले लो। और हम इसके लिए हमने वहाँ एप्लीकेशन भी उनको दिया है, मगर उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की। हम उनसे मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि हम तुमको घर पर लेटर भेजेंगे, मगर अभी तक तो कोई आया नहीं। हम गोद लेने को तैयार कि भाई पार्क के अंदर जो पशु यहाँ पे लाइटें भी नहीं, हाँ, पशु वगैरह इसके अंदर घुसते रहते हैं और दीवारें भी बहुत नीचे हो गई हैं। अंदर जो जंगली पेड़ काफ़ी उग गए हैं इसके अंदर और कुछ जानवर भी इसके अंदर रहते हैं। जबकि ये पब्लिक पार्क है, ये पब्लिक आते हैं चारों तरफ से और सराउंडिंग रणजीत नगर के अंदर शायद 60 फुट से आगे तक जो पब्लिक है, लाखों की पब्लिक यहाँ पर रहती है, वो घूमने आते हैं। यहाँ पर कोई लाभ नहीं मिलता है क्योंकि इसमें, हाँ, प्रशासन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो हमने वहाँ पर यूआईटी को दिया हुआ है वो आके इसमें मिट्टी डलवाए, इसको डेवलप कर दे और इस पर ऊपर जो जानवर ना चढ़े डोलियों से तो रेलिंग लगा दे, चारों तरफ लोगिंग लगा दे, इसको सही कर दे जिससे लाभ तो मिले ना। कोई लाभ यहाँ मिल नहीं रहा है। अब देखो, इस आपके माध्यम से अगर वो सुन रहे हैं तो इस पर कार्रवाई करें। लैबकॉन 2021 हैदराबाद में आयोजित सम्मान समारोह में अलवर जिला शिशु चिकित्सालय स्थित मदर मिल्क बैंक की पूनम मलिक को देश भर में बेस्ट हेल्थ केयर वर्कर के रूप में कार्य करने के लिए दूसरा स्थान मिला है। पूनम मलिक को पुरस्कार के रूप में स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सोमवार को पूनम मलिक का परिजनों व स्थानीय लोगों ने पुष्पमाला पहना स्वागत किया।
इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए पूनम मलिक उत्साहित नजर आई। मलिक ने देश भर में दूसरा स्थान मिलने पर खुशी जाहिर की। अपने कार्य अनुभव को साझा करते हुए उन्होंने आगे प्रथम स्थान पर आने की बात कही। लैपकॉन 2021 का सेकंड प्राइज़ मिला है पूरे देश में। जो पूरे देश के जितने भी मिल्क बैंक हैं उन्होंने सबने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मुझे मिला है। मैं इस चीज़ को लेकर वहाँ पर भी मुझे इतनी मतलब खुशी हुई। मैंने वहाँ पर भी यही बोला कि राजस्थान के 18 मिल्क बैंक हैं, 19 हैं लेकिन 18 वो मिल्क बैंक हैं जिनको मैंने खुद जाके खोला है। बाड़मेर से लेकर सवाई माधोपुर है या मतलब हर अपने राजस्थान के हर कोने में जो है उनको मैं खुद खोल के आई हूँ। और आज हमारे सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि जो हम जिस लक्ष्य को पाना चाहते थे वो आज हमने अचीव किया है, क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे अलवर में फार्मूला मिल्क बैन हो जाए और वो हमने कर दिया। हमारे जनाना हॉस्पिटल में फार्मूला मिल्क बिल्कुल बैन है, बकरी का दूध या डिब्बे का दूध। और अब तो प्राइवेट भी जितने भी हॉस्पिटल्स हैं अपने यहाँ पे प्राइवेट, वो सारे हमारे यहाँ से अपने बच्चों के लिए मिल्क लेके जाते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं चाहती हूँ कि अब अगली बार हमारा ऐसा कदम हो कि हम सेकंड से देश में फर्स्ट आ जाएं। हैदराबाद में ये लैपकॉन 2021 का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान से अलवर को सेकंड प्राइज़ मिला है। मुझे मतलब एक बेस्ट हेल्थ केयर वर्कर का सेकंड प्राइज़ मिला है। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं जब वहाँ से चली थी और अभी दिल्ली से यहाँ तक पहुँची तो मेरे पास हमारे मिल्क बैंक में आने वाली डोनर्स जो हैं, दानदाता माताएँ हैं, उनके फ़ोन आ रहे थे। वो बोल रही थी कि हम आ रहे हैं। वो इतना मतलब हम लोगों से अटैच हैं। उनको ये है कि नहीं, वो जब भी कहीं आती हैं तो एक बार तो चाहे 2 मिनट को ही मिल के जाएँ। तो वो अब वो लोग हमारे मिल्क बैंक में अब भी आ रही हैं। तो उनको आगे से उनको पता चला, उन्होंने पेपर में पढ़ा तो उनके फ़ोन ये थे कि आप हमें बताओ, हमें आपसे मिलने आना है वहाँ पे। तो मुझे मतलब जो सेटिस्फेक्शन है जो मुझे 20 साल से नहीं मिला था अपनी जॉब में, वो मुझे आज ये काम करके बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि हर बच्चे तक माँ का दूध पहुँचा के हम अपने आप में एक बहुत ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आज हमें बहुत खुशी हो रही है। हमारी भाभी जी हैं पूनम मलिक, और इन्होंने जो अवार्ड ये गेन किया है और इससे हम बहुत गर्वित महसूस कर रहे हैं और हमारे पूरे परिवार वाले सब गर्वित महसूस कर रहे हैं। और ये हमारे परिवार के लिए और हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है। अलवर शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों व दुकानों से बैटरी चोरी के मामले में थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लव कुमार सैनी, जालवाला कुआ, शारून खान भरतपुर, रवि सैनी, शुभम सैनी, तिवाड़ी क्लिनिक के पास के रहने वाले आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथ गिरफ्तार करते हुए 5 चोरी की बैटरी बरामद की। थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया, आरोपी सुनसान इलाके के क्षेत्र में गार्ड की गैर मौजूदगी में बैटरी चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। अन्य कई वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। पिछले कुछ समय से शहर में विभिन्न अस्पताल और कुछ व्यापारिक संस्थान हैं, उनमें से बैटरी चोरी होने की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिस संबंध में जो है एक टीम का गठन किया गया और मुखबिर मामूर किए गए। तो इसमें 3 व्यक्ति जो हैं वो बैटरी चोर हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। और एक कबाड़ी का काम करने वाला व्यक्ति है जिसको भी गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से 5 बैटरियां बरामद की गई है जो जगह जगह से विभिन्न स्थानों से चोरी की हुई है और इनसे अभी गहनता से पूछताछ की जा रही है। अन्य और भी इनसे बैटरी चोरी की वारदातें खुलने की पूरी संभावना है। कहाँ के रहने, क्या नाम है सर इनके चारों? इन व्यक्तियों में एक का नाम है लव कुमार सैनी, ये जालवाला कुआ स्टेशन रोड का रहने वाला है। एक है शारून खान, ये खेड़ली नानू थाना जुरेरा जिला भरतपुर का है। तीसरा रवि सैनी है, ये मनु मार्ग तिवाड़ी क्लिनिक के सामने अलवर का रहने वाला है। चौथा शुभम सैनी है, ये भी मनु मार्ग तिवाड़ी क्लिनिक के सामने का रहने वाला है। कोई बताएगा सर किस तरह मतलब वारदात कोई अंजाम देते हैं, क्या कोई सुनसान जगह है? ये जो जनरेटर सेट लगे होते हैं वो अक्सर सुनसान जगह पे ही होते हैं,
तो रात को ये मौका देखकर जहाँ कोई चौकीदार या गार्ड नहीं होता है वहाँ वारदात को अंजाम देते हैं। बैटरी सेट, जनरेटर सेट में से बैटरी चोरी करते हैं। और अभी इस संबंध में और भी गहनता से अनुसंधान किया जा रहा है। अन्य जगह जो इन्होंने वारदातें की है उनका खुलासा करने का प्रयास किया। आबकारी थाना पश्चिम की ओर से मुखबिर की सूचना पर नयाबास स्थित टेलीफोन कॉलोनी निवासी दीपक गुप्ता के घर पर आबकारी थाना पुलिस ने दबिश की कार्रवाई करते हुए मौके से 6 पेटी देसी शराब की बरामद की गई। इस दौरान घर पर मौजूद मानसी गुप्ता को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आबकारी अधिकारी ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, आरोपी द्वारा अवैध रूप से क्षेत्र में शराब बेचे जाने की लगातार शिकायत मिल रही थी। इसके बाद कार्रवाई की गई। कार्रवाई की भनक लगते ही दीपक मौके से फरार हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। आज की कार्रवाई में दीपक गुप्ता की जो है काफ़ी शिकायतें आ रही थी बार बार। ये जो है नयाबास कालाकोर रोड पर टेलीफोन कॉलोनी में, और मुखबरी लगाकर जो है मुखबिर की सूचना पर आज इसके घर पर दबिश दी गई, जिसमें इसके घर से जो है 6 पेटियां देसी शराब की, अवैध देसी शराब की जो है बरामद की गई। मौके से जो अभियुक्त दीपक गुप्ता फरार हो गया। मौके पर मानसी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायालय में जो है पेश कर दिया गया। और दीपक गुप्ता की जो जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। बाकी जो है कार्रवाई आगे अनुसंधान जारी है। अलवर शहर के कालाकुआ स्थित वेंकटेश बालाजी धाम में तुलसी सालगिरह विवाह समारोह भव्य समारोह के रूप में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भगवान के विभिन्न अवतारों के स्वरूपों में 141 सालग्राम तुलसी परिग्रहण संस्कार किया गया। इस दौरान यजमानों ने विधि विधान से संपन्न हुए विवाह संस्कार में पूजा अर्चना के साथ हवन यज्ञ में आहुति दी। विद्वान आचार्यों के सानिध्य में आयोजित सालग्राम तुलसी विवाह में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कन्यादान के समय अनेक श्रद्धालु भाव विभोर दिखाई दिए। समारोह की जानकारी देते हुए सुदर्शनाचार्य ने तुलसी विवाह के महत्व को विधान से अवगत कराते हुए मिलने वाले फल से अवगत कराया। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। मंगल निधान परमात्मा श्रीमन्नारायण यद्यपि कभी नहीं सोते, जागृत हैं वो, लेकिन भक्त भावना से उनको सुलाता है। आज देव प्रबोधनी एकादशी के दिन ठाकुर जी का उत्थापन हुआ है। वैष्णव एकादशी को श्री वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम अलवर में भक्तों के द्वारा आयोजित श्री 108 तुलसी 108 सालिग्राम 108 यजमानों के द्वारा संकल्प था, लेकिन भक्तों में उत्साह इतना कि मना करते करते और आज 141 सालिग्राम भगवान का तुलसी जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार महोत्सव संपन्न हुआ। वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम में सालिग्राम भगवान का जो उद्गम स्थल है नेपाल राष्ट्र में गंडकी नदी दामोदर कुंड में, वहाँ से 2016 में भगवान दिखाई पड़ेंगे। जब आप देखेंगे तो नीले रंग के दिखाई पड़ते हैं। ऐसे सालिग्राम भगवान के 141 यजमान बने। हर एक भगवान के श्री विग्रह के लिए आसन रखा गया, सुंदर वृंदावन से मंगा करके, और मुकुट सजाया गया, और षोडशोपचार पूजन करके कन्या रूप में भगवती तुलसी जी का सालिग्राम के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया गया। इस अवसर पर हवन यज्ञ किया गया। उपस्थित सभी यजमान को दुपट्टा उड़ा करके और फल का किट प्रसाद रूप में प्रदान किया गया, जिसमें केला, सेव, चीकू, और एकादशी के व्रत के लिए फलाहार में कूटू के आटा की पकौड़ी, मथुरा से पेड़े मंगाए गए थे, पंचमेवा का प्रसाद दिया गया भक्तों को। बड़े ही आनंद महोत्सव के साथ ठीक 9 बजे भगवान तोरण करके और मंच पर पधारे। दिव्य मंच बना हुआ था, सब यजमान बैठे हुए थे। आज लगभग 500-700 भक्त आश्रम में उपस्थित हुए। जो कन्यादान के लिए आए उनको भी खीर का प्रसाद वितरित किया गया। शालिग्राम शिला के रूप में परमात्मा क्यों परिणित हुए? जीवन में यदि कोई अपराध हो जाए, चाहे वो जगत कल्याण के लिए ही हो, उसका प्रायश्चित करने के लिए मनुष्य को फूल चढ़ाओ, कुछ भी आप 56 भोग लगाओ, यदि तुलसी समर्पित नहीं की गई है तो शालिग्राम भगवान की पूजा अधूरी रहती है। ऐसे तुलसी शालिग्राम विवाह महामहोत्सव के हर एक उत्सव बड़े विधि विधान से मनाए गए।
चाहे वो लगन टीका हो, चाहे हल्दी रस्म हो, चाहे चाक भात हो, और चाहे आज विवाह महामहोत्सव है, कल प्रीति भोज का आयोजन किया गया है। आए हुए समस्त श्रद्धालुओं को खीर पूड़ी, रसगुल्ले और पूड़ी सब्जी दाल का प्रसाद दिया जाएगा। जो यजमान परिवार से होंगे, जो भी प्रभु का प्रसाद पाएंगे, ये भगवान की कृपा से इतना सुंदर महोत्सव हम भी नहीं समझते थे कि ऐसा होगा। भगवान स्वयं कर्ता और कारयिता हैं, वही करने वाले हैं, वही कराने वाले हैं। परमात्मा शिला के रूप में क्यों परिणित हुए? क्योंकि आज पर्वतों की बड़ी हानि हो रही है, क्षरण हो रहा है, इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने भगवान को इस शिला के रूप में परिवर्तित कराया। ये उनकी लीला है। पूजा के रूप में जब मानेंगे तो हमें आघात नहीं पहुंचाएंगे। और वृक्ष के रूप में माँ भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। भगवान के विराट स्वरूप में पर्वतों को भगवान का वक्षस्थल कहा गया है, और संसार के समस्त वृक्षों को भगवान की रोमावलियाँ कहा गया है। समस्त नदियों को भगवान की रक्त प्रवाहिका नलियाँ कहा गया है। यदि हम अनायास पत्थर को तोड़ते हैं, पहाड़ को नष्ट करते हैं, वृक्षों को नष्ट करते हैं और नदियों को दूषित करते हैं, तो हम भगवान के वक्षस्थल पर प्रहार कर रहे हैं, भगवान के रोए नोच रहे हैं और भगवान के रक्त को दूषित कर रहे हैं। आज हम मनुष्य अपने स्वार्थ में यही सब कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कोरोना जैसी महामारी हम लोगों को घेर रखी है। परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना, हम मनुष्यों को सद्बुद्धि दें और आज इस विवाह महामहोत्सव में किसी भी प्रकार से शामिल समस्त भक्तजनों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना। A24 न्यूज के माध्यम से इस महामहोत्सव का आनंद लेने वाले समस्त भक्तों के लिए बहुत बहुत मंगल बधाइयाँ। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। मित्तल हॉस्पिटल अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल अग्रसेन सर्किल के पास अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार।
जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर के एनईबी थाना क्षेत्र में हो रही आपराधिक वारदातों से आमजन में सुरक्षा को लेकर भय का वातावरण बना हुआ है। इस क्षेत्र में अपराधी प्रवृत्ति के युवाओं द्वारा अवैध हथियारों के साथ सोशल मीडिया खौफ बनाने की चलन सा हो गया है। गत दिनों एक युवक की गोलीकांड में हत्या के बाद पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ स्वयं का फोटो वायरल करने की वारदातों पर अंकुश लगाने की दृष्टि से ऐसे युवकों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। एनईबी थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर हथियार लहराने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 315 बोर देसी कट्टा, खाली कारतूस सहित मोबाइल जब्त कर मामला दर्ज किया है। पुलिस थाना प्रभारी रविंद्र काविया ने बताया कि रविवार रात चेकिंग के दौरान अयान हॉस्पिटल के पीछे वंडर रेजिडेंसी जाने वाले रोड पर पेड़ों के नीचे 2 लड़के मोबाइल फोन में कुछ देखते हुए नजर आए। चेक किया गया तो मोबाइल फोन की स्क्रीन पर आरोपी माजिद खान एक देसी कट्टा 315 बोर के साथ दिखाई दे रहा था। वहीं तलाशी में आरोपी जनों में से परदीन खान पुत्र पप्पू खान निवासी पटवार घर के पास तुलड़ा के पास एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर व एक खाली कारतूस 315 बोर का मिला। दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये क्या हुआ कि कल महावीर एएसआई में जाब्ता के गश्त में थे, स्कूल ड्यूटी वगैरह, तो अयान हॉस्पिटल के पीछे रेजिडेंसी में जैसे वो पहुंचे तो पेड़ों के नीचे 2 लड़के मोबाइल में कुछ देख रहे थे। जैसे ही उनकी पुलिस पर नज़र पड़ी वो भागने की कोशिश करने लगे। वहीं उन दोनों को पकड़ा गया। पकड़ते उनके एक के पास मोबाइल मिला। मोबाइल जिसके पास मिला था उसका नाम है माजिद खान। तो उस मोबाइल की स्क्रीन पे देखने पर उसमें स्क्रीन में एक देसी कट्टे के साथ उसकी फ़ोटो अपनी शेयर की हुई थी। दूसरे लड़के के पास जो है उसके पास था वो फरीद खान पुत्र पप्पू खान है, जो पटवारगढ़ तुलेड़ा के पास वहाँ का रहने वाला था। उसके जो पास 315 बोर का एक देसी कट्टा मिला, एक कारतूस मिला था। इस पर उन दूसरा जो लड़का था वो भी अपनी फ़ोटो शेयर कर आम लोगों के अंदर भय व्याप्त करने के लिए अपनी फ़ोटो शेयर किया हुआ था। इसलिए उन दोनों को गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके आज उनको कोर्ट में पेश किया था, जिस पर 1 दिन का पीसी लिया जाकर तफ्तीश जारी की। उसमें एक का तो जो है नाम है ये मजीद खान, बाप का नाम है जाकर खान, जो ये है रायव का रहने वाला है। दूसरा जो लड़का है वो है यहाँ अपने फरदीन खान नाम, उसका बाप का नाम पप्पू खान, जो एक तुलड़े के पास पटवार घर वहाँ का रहने वाला। उन्होंने इसके पास एक के पास देसी कट्टा मिला है, दूसरे के जो अपने तस्वीर शेयर किया हुआ है वो आम लोगों के अंदर भय व्याप्त करने के लिए, अपनी छवि बढ़ाने के लिए इस प्रकार अपने वो फोटो डाली हुई। बाकी अनुसंधान जारी है, आगे जो होगा उसमें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अभियान के अंतर्गत CHC अखेपुरा के तत्वाधान में सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से अखेपुरा बस्ती में रोग जांच, उपचार, वैक्सीनेशन एवं बाल टीकाकरण का शिविर लगाया गया है। इस शिविर में शुगर, BP, अस्थमा एवं बाल रोग की निःशुल्क जांच एवं उपचार किया गया। जिले के चिकित्सा विशेषज्ञ शिविर में उपस्थित रहे। वहीं शिविर में कोरोना वैक्सीनेशन प्रथम वैद्यत्व डोज लगाई गई, साथ ही बच्चों का टीकाकरण किया गया। शिविर आयोजन की जानकारी देते हुए ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए शिविर लगाए जाने के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत CMHO और PSC अखेपुरा के सहयोग से सतीश भाटिया चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा
ये एक निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण एवं वैक्सीन कैंप लगाया जा रहा है। इसके अंदर हर किस्म की बीमारी का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर स्वयं बैठे हुए हैं और पूरी जांच की जा रही है और सबको निःशुल्क दवाएं दी जा रही हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनका टीकाकरण भी हो रहा है। जो जन्म छोटे 0 से 16 वर्ष के बच्चे हैं, पोलियो का टीका और भी टीकाकरण उनका किया जा रहा है। उसके अलावा इस कैंप के अंदर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड की दोनों डोज, प्रथम में द्वितीय जिसकी बाकी है वो भी लगाया जा रहा है। सतीश वाटर चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पूरे शहर के अंदर ऐसे कैंप कई जगह लगाए जाएंगे। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम है उसके अंतर्गत ये सारे काम हो रहा है और सब चीज़ निःशुल्क हो रही है। काफ़ी अपार जन समर्थन मिल रहा है और काफ़ी पब्लिक आगे स्वास्थ्य परीक्षण करा रही है। राजस्थान राज्य स्काउट गाइड नजर बगीची जिला मुख्यालय में 15 से 21 नवंबर तक आयोजित होने वाले शिविर में एसटीसी अध्यापिकाओं गाइडों ने भाग लिया। शिविर के शुभारंभ अवसर पर स्काउट गाइड सीओ उपस्थित रहे। शिविर में अलवर जिले के किशनगढ़ बास, खेतावस एसटीसी, बहरोड और बांसुर एसटीसी की छात्राएं भाग ले रही हैं। सीओ गाइड कल्पना शर्मा ने शिविर की विस्तार से जानकारी देते हुए शिविर के उद्देश्य की जानकारी दी। राजस्थान राज्य भारतीय स्काउट गाइड नजर बगीची जिला मुख्यालय पर एक लंबे अंतराल के बाद एसटीसी छात्राध्यापिकाओं का गाइड ग्रुप शिविर का आयोजन आज 15 तारीख से होने जा रहा है। शिविर 21 नवंबर तक संचालित रहेगा। शिविर के दौरान एसटीसी की जो छात्राध्यापिकाएं होती हैं उनके पाठ्यक्रम का एक भाग है कि 7 दिन का उन्हें स्काउट गाइड का कैंप करना होता है, जिसके माध्यम से हम बालक बालिकाओं के साथ किस तरह से जुड़ें, उनके सर्वांगीण विकास के लिए हम कौन कौन से प्रयोग कर सकें जिससे बच्चे हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। मैपिंग है, पाइनरिंग है, फर्स्ट एड है, स्काउटिंग गाइडिंग के बारे में संपूर्ण जानकारी इस कैंप के माध्यम से सभी संभागियों को दी जाएगी। इस कैंप में भीटेड़ा, खेतानाथ, बहरोड, किशनगढ़वास एसटीसी और बांसुर गोविंदम एसटीसी की छात्राध्यापिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी। लगभग इसमें 100 से 105 संभागियों के आने की संभावना है। कल्पना शर्मा, सीओ गाइड अलवर। आज समाचारों में इतना ही। चलते चलते नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। नगर विकास न्यास की आवासीय कॉलोनी जवाहर नगर पार्क हुआ बदहाल। लोगों ने यूआईटी की अनदेखी पर जताई नाराजगी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।